हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं एनसीईआरटी एजुकेशन सेंटर। एजुकेशन नोस नो बाउंड्स। शिक्षा जानने के लिए कोई भी प्रतिबंधित नहीं है। आज हम लोग सीखेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी से चैप्टर नंबर 2 हनी शकल, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर। डॉग्स वर वंस देयर ओन मास्टर एंड लिव्स द वे वुल्स डू इन फ्रीडम। डॉग्स जो डॉग्स थे वो मतलब बहुत समय पहले खुद के मास्टर हुआ करते थे। लिव्स द वे वुल्स डू, और वो भेड़िए के साथ में रहा करते थे, खुले में आज़ाद एकदम घूमा करते थे। अनटिल अ डॉग वॉज बॉर्न हु वॉज इल प्लेस्ड विथ दिस वे ऑफ द लाइफ। जब तक कि एक कुत्ते का जन्म नहीं हुआ जो कि वो चाहा करता था कि मैं किसी की सेवा करूं और मैं उसके सेवा करके मैं उसको वफादारी के रूप में सेवा करूं और अपना जीवन यापन करूं। ही वॉज सिक एंड टायर्ड ऑफ वंडरिंग अबाउट हिमसेल्फ, और वो इसकी तलाश में घूमने लगा। लुकिंग फॉर फूड एंड बीइंग फ्राइटनेड ऑफ दोज हु वर स्ट्रोंगर देन मी। और उसने ये इस चीज़ को सोचा कि जो मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग होगा तो वही मेरा मास्टर बनेगा। ही थॉट इट ओवर एंड डिसाइडेड दैट द बेस्ट थिंग्स फॉर हिम टू डू वॉज टू बिकम द सर्वेंट ऑफ वन who was stronger than anyone on earth, and he set out to find such a master। उसने डिसाइड किया कि जो मुझसे सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा मैं उसी का नौकर बनूंगा, जो कि इस पृथ्वी में सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा। और उसने इसकी तलाश करना शुरू कर दिया उस मास्टर की। ही वॉक्ड, वो चलता गया और ही मेट अ किंग्समैन ऑफ हिज अ बिग वुल्फ हु वॉज द स्ट्रोंगर एज ही वॉज फियरेंस। और उसने तलाश किया तो उसको एक वुल्फ मतलब होता है भेड़िया, तो उसको भेड़िया मिला और उसने सोचा कि ये मुझसे ताकतवर है तो उसी को वो मास्टर बना ले। तो उसने पूछा गया, वेयर आर यू गोइंग डॉग, द वुल्फ आस्क्ड। भेड़िया ने पूछा, तुम कहाँ जा रहे हो डॉग? तो डॉग ने आंसर दिया, आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद। मैं जा रहा हूँ तलाश में जो कि मैं सेवा करना चाहता हूँ, जो कि जो मेरे मास्टर होंगे उनकी। वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर, क्या तुम मेरे मास्टर बनना चाहते हो भेड़िए? वुल्फ, आई डोंट सी व्हाई नॉट। उसने कहा क्यों नहीं, वुल्फ सेड। एंड द एग्रीड अपॉन द टू ऑफ द देम वेंट ऑन टुगेदर। और वो एक साथ घूमने लगे। दे वॉक्ड एंड ऑल ऑफ सडन, वो घूमते गए और उन्होंने देखा सडन अचानक, द वुल्फ लिफ्टेड हिज नोज, और उसने अपनी नोज को उसने सूंघा। स्निफ डायरेक्टेड क्विकली ऑफ पाथ, और वो चलता गया और उसने रास्ते में देखा बसेस एंड क्रिप्ट डीपर इनटू द फॉरेस्ट। द डॉग वॉज मच सरप्राइज, और डॉग जो है, जो कुत्ता था, वो बहुत एकदम सरप्राइज हुआ। वो इसलिए सरप्राइज हुआ कि व्हाट कम ओवर यू मास्टर। उसने कहा, तुमसे ज़्यादा महान तो कोई है नहीं, तो तुम डर क्यों रहे हो? तो उसने बोला, ही आस्क्ड व्हाट फ्राइटनेड यू सो, कैन यू सी देयर वॉज अ बियर। तुम देख रहे हो, देख नहीं सकते, वहाँ पर क्या है? वहाँ पे एक भालू है। देयर एंड ही माइट ईट अप बोथ ऑफ अस, और वो हम दोनों को खा जाएगा, यू एंड मी, तुमको और मुझको। सीइंग दैट द बियर वॉज स्ट्रोंगर देन द वुल्फ, वो कह रहा था कि जो भेड़िया था वो बोला कि मुझसे ज़्यादा जो स्ट्रांग है वो बियर होता है, माने भालू होता है। तो डॉग ने डिसाइड किया, डॉग डिसाइडेड टू टेक अप द सर्विस विथ हिम, और उसने छोड़ दिया भालू को, और उसने छोड़ दिया भेड़िए को, और उसने डिसाइड किया कि अब मैं भालू की सेवा करूंगा। ही लेफ्ट द वुल्फ, उसने भेड़िया को छोड़ दिया। एंड आस्क्ड द बियर टू बी अ फ्रेंडली विथ मास्टर, उसने कहा, क्या मैं आपका सेवक बन सकता हूँ भालू? द बियर एग्रीड टू द रेडली, और उसने रेडली पूर्वक आंसर दिया। लेट अस गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउज, और उसने आंसर दिया, ठीक है तुम मेरे मास्टर बन जाओ। फिर क्या हुआ कि द बियर एग्रीड टू द रेडली एंड सेड लेट अस गो, चलो हम लोग चलते हैं। एंड फाइंड हर्ड अ काउज, उसने एक आवाज़ सुनाई दिया और उसने बोला, आई हर्ड, उसको एक आवाज़ सुनाई दी काऊ की, माने गाय की। आई विल किल अ काऊ, उसने कहा हम लोग एक गाय को मारेंगे और वी बोथ ईट अवर फिल, और हम लोग खाना खाएंगे और हम लोगों का पेट भर जाएगा। दे वॉक्ड ऑन एंड सून सॉ अ हर्ड ऑफ काउज, बट जस्ट एज दे वर अबाउट टू कम अप टू इट देयर वर स्टॉप बाई अ कम अप टू इट। और वो चलते गए और जब वो पास पहुंचे एक जगह, तो देयर वॉज स्टॉप बाई अ टर्बियल नॉइस, उनको एक आवाज़ सुनाई दी बहुत घड़घड़ाहट की। द काउज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन अ पैनिक कंडीशन, और वो डरे से कंडीशन में था भालू।
और वो सभी जगह इधर उधर भटक रहा था। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम अ बिहाइंड अ ट्री, और वो एक पेड़ के पीछे छुप गया। ही टुक रन हैसली डीपर इनटू द फॉरेस्ट, वो जंगल में जो एक घना सा पेड़ था उसके पीछे जाकर तुरंत छुप गया, जहाँ ये आपको डायग्राम में दिख रहा होगा कि किस तरीके से ये छुपा हुआ है भेड़िया, और ये कुत्ते को भी छुपा है। और देख रहे होंगे यहाँ पे गायों का झुंड है। नॉट नाउ व्हाई डिड आई हैव टू कम हियर, उसने कहा हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं। सेड हिम टू द डॉग, डॉग ने पूछा तो उसने बोला भालू ने, इट इज लॉयन हु रूल्स द फॉरेस्ट इन दीज पार्ट्स, उसने कहा जो लॉयन होता है वो पूरे जंगल के पार्ट्स का एक तरीके से उसी के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। लॉयन क्या होता है उसने पूछा डॉग ने, तो भालू ने बोला डोंट यू नो, तुम नहीं जानते हो कौन है। ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन द अर्थ, उसने कहा वो सबसे ज़्यादा खतरनाक और सबसे ज़्यादा ताकतवर जानवर होता है इस पृथ्वी में। वेल दैट आई से टू गुड बाय टू यू, अब मैं तुम्हें गुड बाय बोल रहा हूँ, भालू ने बोला। तो आई वॉन्ट अ आंसर हु इज द स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन द अर्थ, उसने पूछा कौन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली होता है पूरी पृथ्वी में। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी इज मास्टर, उसने फिर वो चला गया शेर के पास में और उसने पूछा द लायन, उसने पूछा क्या मेरे मास्टर बनना चाहोगे शेर, तो द लायन एग्रीड टू इट, लायन एग्री कर गया। एंड द डॉग स्टेड विद हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग टाइम, और उसने कहा मैं तुम्हें बहुत दिनों तक, बहुत सालों तक मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। इट वॉज अ गुड लाइफ, और ये एक अच्छा जीवन होगा। ही हैड नथिंग टू कंप्लेन ऑफ, और मैं तुम्हारी कभी कंप्लेन नहीं करूंगा। देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट, तुमसे ज़्यादा कोई स्ट्रॉन्ग नहीं पूरे जंगल में। लॉयन से कहा नो वर डेयर टच विद डॉग, अगर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा कोई मुझे टच भी नहीं कर पाएगा। बट वन डे टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाई साइड, एक बार की बात है कि दो लोग घूमने के लिए साइड बाई साइड चल रहे थे। अलोंग अ पाथ रैन एमिट वेयर क्लिफ व्हेन ऑल ऑफ सडन द लायन स्टॉप, लेकिन अचानक चलते चलते लायन भी रुक गया। ही गेव अ ग्रेट रोर एंड स्ट्रक द ग्राउंड एग्रीली विथ हिम पॉव, उसने अपने एक पैर का पंजा मारा और इतनी गुस्से में मारा कि ग्राउंड में एक गड्ढा टाइप हो गया। विच द सम फोर्स अ होल फॉर्म देयर, और उसने देखा कि कुत्ते ने कि वहां पे एक बहुत फोर्स के कारण एक होल हो गया। देन ही बिकेम टू बैक अवे वेरी क्विकली, और वो तुरंत पीछे की तरफ मुड़ गया। शेर व्हाट इज द मास्टर, उसने पूछा क्या हुआ मास्टर। इज एनीथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गलत हो रहा है। आस्क्ड द डॉग सरप्राइज, डॉग एकदम सरप्राइज पोजीशन में था। आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे, शेर ने बोला कोई एक आदमी जो कि इस रास्ते में आ रहा है। द लॉयन सेड, लॉयन ने कहा वी विल बेटर रन फॉर इट, अब हमें भागना चाहिए। वी विल टू इन द ट्रबल, हम लोग एक कठिनाई भरी रास्ते में हम लोग जा रहे हैं। ओह वेल दे आई विल से गुड बाय टू यू, मैं तुमसे अब गुड बाय बोलना चाहता हूँ, लायन ने कहा। आई वॉन्ट टू मास्टर हु इज द स्ट्रॉन्गर देन एनी वन ऑन द अर्थ, लेकिन तुम तो स्ट्रॉन्गर हो पूरे अर्थ में और तुम भी जा रहे हो। तो उसने पूछा कौन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो शेर ने बोला जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है वो क्या है, तो वो ह्यूमन बींग माने मनुष्य ही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो एंड ऑफ द डॉग वेंट टू ज्वाइन मैन, तो उसके बाद क्या हुआ कि उसने छोड़ दिया मास्टर जो शेर था, डॉग ने छोड़ दिया शेर को। और उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद एंड ऑफ द डॉग वेंट टू ज्वाइन मैन, और उसने मैन को ज्वाइन कर लिया, यानी स्टे विथ हिम, और वो उसी के साथ ठहरने लगा। एंड सर्व हिम फेथफुली, और उसी के मैन के साथ में वो वफादारी के पूर्वक सेवा करने लगा। दिस हैपेंड लॉन्ग एगो, और कई सालों जन्मों जन्मांतर तक वो उसी के साथ रहा। बट टू दिस डे, और आज तक भी जो कुत्ते वगैरह हैं वो मैन के साथ, मनुष्यों के साथ ज़्यादा वफादार होने लगे हैं, इसीलिए अब मनुष्य के साथ वफादार हो गए। द डॉग्स इन द मैन, क्योंकि मैन जो मनुष्य है वो सबसे ज़्यादा ताकतवर इसीलिए माना जाता है, माइंड से भी फिजिकल भी। द डॉग्स इज मैन मोस्ट लॉयल सर्वेंट एंड नोज नो अदर मास्टर, और लॉयन भी कहा गया था कि मैन मोस्ट लॉयल, जो मैन होते हैं वो सबसे ज़्यादा लॉयल पर्सन होते हैं, जिनके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं सेवा के रूप में, सर्वेंट के रूप में। एंड नोज नो वन अदर मास्टर, और उसको कोई एक मास्टर मिला नहीं, मैन के अलावा, मनुष्य के अलावा उसको कोई मास्टर मिला नहीं, इसलिए हमेशा से अब जो डॉग है वो मनुष्य के वफादार हो गए और उन्हीं के ऊपर लॉयल विश्वास करने लगे। और जो ये क्वेश्चन आंसर वो मैं अभी एक अलग से वीडियो में करवा दूंगा। तो थैंक यू फॉर लिसन टू मी, और आपको अगर अच्छा लगा वीडियो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को NCERT एजुकेशन सेंटर। थैंक यू।